राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 की अंतिम विनायक चतुर्थी कब है और विनायक चतुर्थी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को काम में सिद्धि प्राप्त करनी है तो विनायक चतुर्थी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुंडली में स्थित बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। आपको बता दें, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखने से उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। अब ऐसे में दिसंबर माह में विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान गणेश की पूजा का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसीलिए इस दिन बप्पा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इतना नहीं, अगर किसी व्यक्ति के काम में कोई रुकावट आ रही है तो बप्पा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विनायक चतुर्थी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से साधक के सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और विघ्नों का नाश होता है। संतान सुख के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो ये था विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। और आप जानते हैं, दिसंबर में विनायक चतुर्थी की डेट और तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार इस तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर 2024 की दोपहर 1:10 पर होगा और इस तिथि का समापन 5 दिसंबर 2024 की दोपहर को 12:49 पर होगा। ऐसे में दिसंबर महीने की विनायक चतुर्थी का व्रत 5 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी तिथि पर वृद्धि योग बनने जा रहा है। इस योग का समापन दोपहर 12:28 पर हो रहा है। इसके बाद बुध योग बनेगा। विनायक चतुर्थी के दिन रवि योग शाम को 6:26 तक है। वहीं दुर्लभ भद्रावास का भी संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन के शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लें। विनायक चतुर्थी के दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 1:56 से लेकर के दोपहर के 2:37 तक। और विनायक चतुर्थी पर गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 5:21 से लेकर के शाम के 5:49 तक। और विनायक चतुर्थी के दिन निष्ठा मुहूर्त का समय है रात्रि में 11:45 से लेकर के रात्रि के 12:39 तक। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी का पूजन कैसे करें। ये है गणेश भगवान की पूजा की सबसे सरल विधि। इसके लिए श्री विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा
मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद संकल्प लें। संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन करके भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं और अब गणेश मंत्र ओम गं गणपतये नमः बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान दे दें तथा 5 लड्डू भगवान श्री गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। पूजन के समय भगवान श्री गणेश का स्तोत्र अर्थ शीर्ष संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा श्रद्धा अनुसार गणेश स्तुति और श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें। तो ये थी पूजा की सरल विधि। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत विधि। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने के लिए चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर हाथ में चावल व जल लेकर व्रत रखने का संकल्प करें। और चतुर्थी को पूर्ण उपवास नहीं रख रहे हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। एक समय भोजन कर रहे हैं तो दूसरे समय पर्याली नहीं खाना चाहिए, यानी फलाहार का कोई भी चीज़ ना खाएं और निर्जल व्रत के साथ साथ फल खा सकते हैं। इसमें आप मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन सायंकाल में भगवान श्री गणेश के पूजन के बाद अपने व्रत का पारण करें। तो ये थी विनायक चतुर्थी की व्रत विधि। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के व्रत पूजा के कुछ जरूरी नियम। जो भी विनायक चतुर्थी का व्रत पूजा करते हैं उनको इन सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत पूजा के जरूरी नियम हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और साफ कपड़े पहने तथा घर और मंदिर को साफ करें। साथ ही लकड़ी की चौके पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और मूर्ति को गंगा जल से साफ करें। इसके साथ ही कुमकुम का तिलक भगवान गणेश को लगाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं। वैदिक मंत्रों से भगवान गणेश जी का आवाहन करें। साथ ही चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें और आरती से पूजा को खत्म करें। इसके साथ ही शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। पारण के बाद ब्राह्मणों को दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। मंदिर जाकर भगवान गणेश के दर्शन करें। इसके साथ ही पारण के बाद भी कुछ दिनों तक सात्विक भोजन करें। तो ये थे विनायक चतुर्थी व्रत पूजा के जरूरी नियम। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। आप और आपके पूरे परिवार पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को लाइक करें। आपके ऊपर गणपति जी की दया सदैव बनी रहेगी। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लिवरसिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी लोग हमारी समस्या को समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।